ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार कोरोना को लेकर क्या कुछ अलग अलग हिस्से से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो दिखा रहे हैं हमारे बहुत सारे सहयोगी, अलग अलग जगहों से जानकारी दे रहे हैं। अभिषेक दिल्ली में हैं, इसके अलावा जोधपुर में अरुण हर्ष मौजूद हैं, इसके अलावा कई सहयोगी हमारे साथ हैं और साथ साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल देखिए बीकानेर दौरे पर हैं और पीबीएम अस्पताल का वो निरीक्षण कर रहे हैं। रौनक व्यास हमारे सहयोगी बीकानेर में इस वक्त मौजूद है, उनके साथ में संभवतः अर्जुन राम मेघवाल भी हैं। सीधे रौनक का रुख करते हैं। रौनक, आपके पास आते हैं। जी बिल्कुल आशीष, देखिए लगातार कोरोना का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसके बाद अगर बात की जाए तमाम पहलुओं पे काम हो रहा है। आप देखिए अब सेना की भी मदद ली जा रही है। मेरे साथ आप देखिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर पहुंचे हैं। यहाँ पर जितने आर्मी के अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ ही साथ हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट, प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य यहाँ पर मौजूद। और देखिए पूरी तरह से रूपरेखा यहाँ बनाई जा रही है, बातचीत यहाँ पर हो रही है किस तरह से, चाहे बेड्स की बात हो, साथ ही साथ ऑक्सीजन की बात हो, इन तमाम पहलुओं पे काम हो रहा है। देखिए सुबह ही आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल दिल्ली से बीकानेर पहुंचे हैं और यहाँ पर आर्मी के जो अधिकारी है उनसे लगातार चर्चा कर रहे हैं। हॉस्पिटल के जो सुपरिटेंडेंट उनसे बात कर रहे हैं। मैं बात करता हूँ सर, बड़े इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, अब आर्मी भी जो है वो जनता के लिए काम करेगी, किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए ये जो बीकानेर में जो इनिशिएटिव लिया गया है इसमें एसबीआई फाउंडेशन है। एसबीआई फाउंडेशन के द्वारा फंड उन्होंने मंजूर किया है 90 बेड का। तो हमने रिक्वेस्ट की थी 150 बेड का। तो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्जिस्टिंग, जहां हम 90 बेड लगा सकते हैं, वो पीबीएम का ईएनटी और आई वार्ड है। तो मैंने हमारे गुरुप्रीत सिंह जी हैं मेजर जनरल, उनसे भी बात की, आर्मी के जो यहाँ हेड है। फिर हमारे यहाँ मुकेश आर्य जो प्रिंसिपल साहब हैं उनसे भी बात की। फिर हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब हैं परमेंद्र सिरोही जी, उनसे भी बात करी। मैंने जिला कलेक्टर साहब से भी बात की, करके कहा भाई ये एसबीआई सैंक्शन कर रहा है, इस फंड का यूटिलाइज होना चाहिए, क्योंकि इनके पास वो चाहते हैं कि हॉल हमारे पास नहीं है। रन करने के लिए कोई दिक्कत थी इनको, पीबीएम एडमिनिस्ट्रेशन को, तो रन करने के लिए मैंने आर्मी से रिक्वेस्ट की। तो आर्मी हैज एग्रीड, उन्होंने सहमति दे दी कि हमारे पास मेडिकल का जो स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ और जो डॉक्टर हैं वो इसको रन करेंगे कोविड सेंटर को। तो ये 90 बेड का फुली इक्विप्ड सेंटर बनेगा और इसमें कोऑर्डिनेशन रहेगा आर्मी और पीबीएम का। सर हर स्तर से मदद की बात हो रही है, आप लगातार केंद्र में बैठकर ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं को माकूल कर रहे हैं। जिस तरह की परिस्थितियां खड़ी हुई, लेकिन उन तमाम चीज़ों के बीच राजनीति शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि ग्लोबल टेंडर की बात हो, या दूसरी तरफ आप देखिए जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सामने नहीं आ रहे। ये कांग्रेस की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं राजस्थान में, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए हमने शुरू में कहा था कि ये महामारी है और इसको राजनीतिक एंगल से मत देखो। ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के कुछ मंत्री इसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं, ये नहीं देना चाहिए। देखिए ये राज्यों की डिमांड थी कि जो वैक्सीनेशन का आप लगा रहे हो, जो दो ही कंपनियां अपने यहाँ बनाने वाली थी, उन्होंने कहा 50% राज्यों को दो। ये मुख्यमंत्री सम्मेलन में राज्यों की डिमांड थी और बाकी कुछ लेटर भी है राज्यों के जिन्होंने कहा कि 50% हमें दो। तब 50% केंद्र ने अपने पास रखा, 50% राज्यों को दिया। वैक्सीन की आपूर्ति कैसे होगी, समय रहते सवाल है। कईयों ने तो अपना ऑर्डर दिया, कईयों ने ऑर्डर नहीं दिया। अब चूंकि एक बार डिमांड ज्यादा बढ़ गई तो इसमें उनको छूट दी है ग्लोबल टेंडर करने की। उसमें दिक्कत क्या है? वैक्सीन की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए किस तरह से काम हो रहा है, क्योंकि लगातार मांग बढ़ रही है, लोग अब जागरूक हो गए वैक्सीन को लेकर भी। देखिए ये रशिया से जो स्पुतनिक आ रही है ये भी अब सप्ताह भर में आ जाएगी। ये भी एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अभी हमने जो डोज है उसको कहा है कि भाई आप थोड़ा डोज के अंतर को भी बढ़ाया। कल ही एक टेक्निकल कमेटी ने लगातार इस पे काम हो रहे हैं। बाकी और जो आईपीआर का इशू लेकर आए हैं, आईपीआर का इनिशिएटिव भी भारत ने ही लिया है, कहा भी इसमें भी छूट देने का काम करो। तो ये भारत लगातार देश के विदेश के दूसरे देशों से बात कर रहा है, लगातार इससे WHO से बात कर रहा है। हमारी टीम लोकल में हम कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, वैक्सीन कैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। कल ही हर्षवर्धन जी का बयान आया है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो लगातार इसमें काम हो रहा है। अच्छा, आप जिस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं चीज़ों पर दिल्ली बैठ के, आज आपने बीकानेर विजिट किया, किस तरह की व्यवस्थाएं और क्या बेहतर किया जा सकता है? देखिए एक ये 90 बेड का एसबीआई फाउंडेशन के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, उसके बाद मुझे लगता है कि काफ़ी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बीकानेर के लिए क्रिएट हो जाएगा। क्या अन्य जिलों में भी जाएंगे? एक रेमडेसिविर इंजेक्शन का वो ठीक मात्रा में आ गया
बस थोड़ी उसकी जो कालाबाजारी की जो समाचार आ रहे हैं वो रुकना चाहिए। कोई कोटा और बढ़ाना होगा तो बढ़ा देंगे। ऑक्सीजन के 1 टैंक प्रतिदिन आ रहा था, अब 2 दिनों से मैंने 2 टैंकर कर दिए। 2 टैंकर करने से फिर अब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। बाकी मुझे नहीं लगता कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कोई प्रॉब्लम है। आप अन्य जिलों में भी जाएंगे, लोगों से आपकी संवाद हो रहे हैं, बाकी जिले भी देखिए बड़ी उम्मीद करते हैं क्योंकि आपका सामंजस्य रहा है सब लोगों से। नहीं, मैं कई जगह वर्चुअली संवाद कर ही रहा हूँ। कई जिलों से मैंने संवाद किया है। हमारे झुंझुनू सीकर इन जिलों से भी मेरा संवाद हुआ है, चूरू से भी संवाद हुआ है, जयपुर में भी संवाद हुआ है। पीएम की तरफ से क्या निर्देश? बिल्कुल आशीष, देखिए संवाद यहाँ चल रहा है। एक तस्वीर जो है, एक सवाल था, देखिए वो बिल्कुल मैं बात करूंगा, मेघवाल जी से बात करूंगा। एक तस्वीर मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं बात करूंगा। आप देखिए यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी चल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ तौर पर कह दिया उनके पास मैन पावर कम है। ऐसे में देखिए आर्मी के अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया है, वो यहाँ पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं। पीएम ने किस तरह से यहाँ पर निर्देश दिए उस पर बातचीत करूंगा, लेकिन एक रिएक्शन में परमेंद्र सिरोही जी का लेता हूँ। सर, अधीक्षक के तौर पर क्या कहेंगे? अब आर्मी मदद के लिए आई, एक बड़ी बात है, लेकिन आप लोग लगातार कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, चिंता तो है ही। नहीं, चिंता बिल्कुल है, नॉर्मल सी बात है। आप रोज़ देख रहे हैं पेशेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं और हमारे पास वर्कलोड बढ़ते ही जा रहा है। तो हमारा वर्कलोड अगर कोई कम करने के लिए हमारी मदद करता है तो बहुत बड़ी बात है, हम उसका स्वागत करेंगे। आर्मी के लिए किस तरह से इसका तालमेल बैठाया जा रहा है? नहीं, हम लोग कोशिश करें कि हमारी एक टीम बन जाए और इनके डॉक्टर्स स्टाफ जो है वो आके काम करेंगे और साथ में हमारे जो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ और जो हैं वो इनको कोऑर्डिनेट करेंगे, इनकी मदद करेंगे उसमें काम में जिस तरह की भी मदद चाहेंगे हमारे से। तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर कहा, आप देखिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल यहाँ पर निकले। सर, एक आखिरी सवाल लेता हूँ आपसे, पीएम साहब ने क्या निर्देश दिए हैं? ओवरऑल किस तरह से आप लोग लगातार कैबिनेट में बैठकर बातचीत करते होंगे, पूरे देश को लेकर चर्चा होती होगी, क्या निर्देश आपकी, किस तरह से बातचीत, चाहे राजस्थान की बात करें चाहे पूरे समूचे देश की बात? प्रधानमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, जनता की सेवा होनी चाहिए और जनता की सेवा में 24 घंटे जुटना है। नींद भी कम ले तो लेने अगर आपका शरीर अलाउ करे तो कम ले चाहे, लेकिन 24 घंटे रात को भी किसी का फोन आए तो अटेंड करना है, लोगों की सेवा देनी है। यही स्पष्ट निर्देश हैं पीएम साहब के। लेकिन देखिए आशीष, बिल्कुल निर्देश है, लेकिन बाहर की तस्वीर देखिए, यहाँ पर आर्मी के तमाम लोग मौजूद हैं। एक रिएक्शन में लेने की कोशिश करता हूँ, अगर बोल पाए दे पाए। सर, बड़ा इनिशिएटिव, जनता के लिए आप हमेशा तत्पर है, लेकिन आज फिर एक मौका मिला तो आप लोग फिर से तैयार? ऑलवेज विद द कंट्री, एंड आपके लिए जो भी हम कर सकें फौज जरूर करेंगे। मियां अर्जुन जी का इनिशिएटिव है एंड ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, व्हाटएवर वी कैन डू विल बी डन। बट सर, एक सवाल ये है कि देखिए हमेशा आर्मी पहली पंक्ति में देश की सुरक्षा के लिए जब भी जरूरत पड़ी है दृढ़ता के साथ खड़ी रही है। आज कोरोना के काल में एक बार फिर वो समय आया कि जब आप लोगों ने साबित कर दिया कि वाकई हम हर पल हर घड़ी में आपके साथ हैं। बिल्कुल दुरुस्त, और ये हमारी ड्यूटी है और ये हम हमेशा, जैसे हुआ है पहले भी, हम इस पे खरा उतरेंगे। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आर्मी के अधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जनता के लिए तैयार हैं और कहीं ना कहीं पूरी तरह से कवायद यहाँ पर शुरू हो गई है। मंत्री खुद मौजूद है, आर्मी के बड़े अधिकारी मौजूद है और हॉस्पिटल प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। यानी एक बात तय है, समझना होगा आशीष कि अब युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। जब आर्मी उतर जाती है तो अब ये मान लीजिए कि कोरोना के खिलाफ अब युद्ध है जिसको जीतना है और जीतने में जनता की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। जी आशीष। बिल्कुल रौनक, और जाहिर है कि इसीलिए हम देखते हैं कि हमारी जो सेनाएं हैं, जितने भी उसके अंग हैं, वो सभी अपने हर एक विषम हालात में अपने आप को साबित करते हैं कि वो देखिए कितना तटस्थ हैं और कितना दृढ़ता के साथ में काम करते हैं। जैसा आपने खुद जो ऑफिशियल थे उनसे सवाल किया, और जाहिर है कि जो एएमसी कोर है, उनकी आर्मी मेडिकल कोर है, वो यहाँ पर काम करती हुई उनके डॉक्टर्स एक्सपर्टीज होते हैं, वो यहाँ काम करेंगे तो संभवतः जो यहाँ का मेडिकल स्टाफ है उन्हें भी बहुत सपोर्ट मिलेगा और जितने लोग यहाँ पर आकर भर्ती होंगे उनको बहुत अच्छा इलाज मिलेगा, ये उम्मीद कर सकते हैं। हमारे साथ हिमांशु मित्तल भी कोटा में हैं, लगातार उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और दीपक गोयल भी हैं। लेकिन हिमांशु, आपके पास आते हैं। हिमांशु,